वर्ष की आयु पूरी करके तब वो संसार से गए हैं साहब। तो बड़े बड़े महापुरुष भी नाचते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भगवान चैतन्य महाप्रभु भी नाचते हैं, लेकिन उनका नाच ऐसे, ये है नृत्य, ये है नृत्य। हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही नाचते थे, बस पूरा शरीर हिल जाता था। तो जो यहां बैठे हैं, आओ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सब लोग दोनों हाथ उठा, रास्ते जो है आज यमुना किनारे, महारास्ते जो है, रास्ते जो है, रास्ते जो है यमुना किनारे, महारास्ते जो है, वो रास्ते जो है, रास्ते जो है आज यमुना किनारे, महारास्ते जो है, जो है, नासिर जो है, यमुना किनारे, महारासिर जो है। ए नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे, 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 नाचे रे नाचे रे नाचे। वो श्यामी सन राधा नाचे रे, श्यामी सन राधा नाचे रे, ओ रास्ते जो है गोपी, रास्ते जो है आज यमुना किनारे, महारास्ते जो है, रास्ते जो है, रास्ते जो है यमुना किनारे, महारास्ते जो है। सरर साजे मधुपुर मैया रे, सरर सरर साजे मधुपुर मैया रे, मेघा गरजे श्यामे संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे, गोविंदा 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 आला रे, देखो रास्ते रचाए ब्रजवान, गोविंदा आला रे आला, देखो रास्ते रचाए ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, देखो रास्ते रचाए ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, देखो रास्ते रचाए ब्रजवाला।
यमुना तट पर राधा रास रचावे। गोपी बलिकर संग कर आए, गोपीश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे राधा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे राधा की मुरली पे। सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे। राधा नाचे, राम राधा नाचे। गोविंदा आला रे आला, देखो रासे रचावे ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, देखो रासे रचावे ब्रजबाला। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा रे। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा रे। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा करे। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा करे। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास। जय श्री राधे। अब आप लोग बैठ जाएं। बस 5 मिनट हम लोगों ने महाराज का दर्शन कर लिया और अब आगे की कथा का दर्शन करें, क्योंकि 6:13 होने जा रहा है। अब हमारे पास केवल 20-25 मिनट का समय और रहा, तो उस समय का हम लोग सदुपयोग कर लें। महाराज की फलश्रुति भगवान सुखदेव जी ने सुनाया है। विक्रीडितं ब्रजवधु विरिदं च विष्णो, श्रद्धान्वितो न शृणुयाद वर्णयेव। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्यकाम, हृद्योग्यमाश्वपहिनोति चिरेण। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम। भगवान सुखदेव जी ने महाराज की फलश्रुति में बताई है कि जो महाराज की कथा सुनेंगे उनके हृदय से संबंधित बीमारी समाप्त होगी और उनका हृदय पवित्र हो जाएगा।
आइए अब हम महाराज की कथा को प्रणाम करें। एक बार महाराज की कथा को प्रणाम करने से पहले सब लोग पूरी आवाज में रास बिहारी भगवान की जयकारा करें, क्योंकि भगवान रास बिहारी बनकर के आए हैं। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की। नहीं, आप जितनी संख्या में बैठे हो, अभी रास बिहारी भगवान की आवाज उतनी तेजी से नहीं हुई। 10-50 लोग बैठे होते तो चलो कोई बात नहीं। देखो, एक बात मैं आपसे कहूं क्या, 4 घंटे कथा सुनाने के बाद क्या हमारी इच्छा नहीं होती कि हम भी उठें? भाई, अब तो हमारा कथा केवल सुनाना कथा है, लेकिन सुनो, मैंने कल भी प्रसाद सबको बांटा है, जबकि प्रसाद बांटने मुझको 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। हमको भी थकान होती है। क्या होगा? दर्द होगा, लेकिन फिर भी हम अपना दर्द सह लेते हैं, केवल आपकी खुशी के लिए। साहब, आपको केला की भूख नहीं, आपको सेब की भूख नहीं, आपको बंसी की भूख नहीं, आपको किसी वस्तु की भूख नहीं। आप तो यहाँ ढेर सारा चढ़ाते हो, आपको केवल भूख है व्यासपीठ से कुछ भी मिल जाए। परसों जब मेरे पास थोड़ा प्रसाद नहीं रहा तो एक माता जी कहती है, तो फूल ही दे दो। अब बोलो, इसको क्या कहोगे आप? वो माता जी कहती है, कोई बात नहीं, यदि प्रसाद नहीं है तो फूल ही उठा के दे दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको वस्तु की भूख नहीं है, आपको भाव की भूख है। तो आज सभी को श्रृंगार सामग्री, और कल कथा का समापन है। कल कथा का समापन है, तो कल सबको, जितने श्रोता बैठे हैं, सबको हमने हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रस्तस्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम जात वेदो मावह, इस मंत्र को बोलकर हम लोगों ने सिक्का आप सबके हाथ में पहुंचाएंगे। सुदामा जी का चावल प्रसाद भी आप सबके हाथ में पहुंचाएंगे, और इसी भावना के साथ पहुंचाएंगे कि ये हमारा व्यासपीठ का प्रसाद आपके घर तक चला जाए। तो जैसे सुदामा जी के ऊपर कृपा हुई, ऐसे भगवान हमारे भी ऊपर परिवार पर। तो कल बड़े मर्यादा के साथ आप सब लोगों ने प्रसाद लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे ज्यादा धन्यवाद तो मुझे भाइयों को देना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि जब माताओं की लाइन लग जाती है तो कोई भी पुरुष नहीं आता। जब आप प्रसाद ले लेती हैं, तब हमारे भाई लोग मंच पे आ जाते हैं। तो अब हम धीरे धीरे कथा को विश्राम की ओर, अब धीरे धीरे हम कथा को विश्राम की ओर, रास पंचाध्यायी की कथा के बाद भगवान ने जल लीला करी, भगवान ने वन लीला करी, भगवान ने रास लीला करी, और भगवान अंबिका बन गए। वहां पर भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। इसके बाद भागवत जी में युगल गीत हुआ। फिर इसके बाद अब भगवान वृंदावन से विदा होंगे, क्योंकि भगवान
125 वर्ष की आयु लेकर यहां लीला करने प्रभु पधारे हैं। अब 125 वर्ष की आयु में भगवान ने कैसे विभाजन किया? 125 वर्ष की आयु में भगवान 11 साल 58 दिन वृंदावन में रहे, बरसाने में रहे, गोवर्धन में रहे, निधिवन में रहे, सेवा कुंज में रहे, रमण रेती में रहे। लेकिन भगवान को लगा कि मुझे मथुरा भी तो रहना है, इसीलिए भगवान वृंदावन में 11 साल रहे और मथुरा में भगवान 15 साल रहे। कितने? 15। सबसे ज्यादा समय भगवान 99 वर्ष द्वारिका में व्यतीत किए। बहुत लंबा समय भगवान ने द्वारिका में व्यतीत किया। अब भगवान को धीरे धीरे हम लोग वृंदावन से निकालें, क्योंकि वृंदावन प्रेम नगर है साहब। प्रेम नगर से निकलना बहुत कठिन है और किसी नगर से निकलना सरल है, लेकिन कोई प्रेम नगर पहुंच जाए, प्रेम नगरे में तेरा मुसाफिर, प्रेम नगर जा। जब कोई वृंदावन जाता था तो वहां पर उसको रोका जाता था कि देख भाई कहां जा रहा है, इधर मत जाना, और उधर चले भी जाना तो उसको देखना नहीं। एक बार एक वृंदावन की सासू मां अपनी बहू को समझा रही है, ए बहू तू नई नई है ना, तुझे गांव का रीत रिवाज पता नहीं, सुन घूंघट खोल। तो उस बहू ने घूंघट खोल के कहा, सासू मां बोलो। तो सासू मां ने कहा, देख इस ब्रजमंडल में जिस पुरुष को तुझे घूंघट खोल के देखना हो देख लेना, खाली एक को मत देखना। अच्छा, जब किसी को रोको ना देखने को तो और मन करता। जैसे भाद्र शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, भाद्र शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, नहीं कलंक लगता है। यदि कोई आपको शाम को बता दे कि आज आकाश का चंद्रमा नहीं देखते, नहीं कलंक लगता है, तब तो जरूर देखोगे। अभी मैं यहां से उतरूं और यहां मंच में बैठे आचार्य लोग कह दें कि महाराज जी की कृपया पैर नहीं छूना, तब तो छूना ही छूना। जिस चीज को रोका जाएगा मनुष्य उसी को करता है। आप कभी देखना, जहां ज्यादा लिखा रहता है यहां थूकना मना है, वहीं थूका जाता है। बंधु बहुत ध्यान से सुने, उस सासू मां ने बहू से कहा, देख बहू, संसार में जिसको तुझे देखना हो देखना, लेकिन कृष्ण को मत देखना। अब बेचारी सीधी सादी बहू, उसने कहा वो बहुत सुंदर है क्या?
तो सासू कहती है मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, नहीं तो मैं बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती, इसलिए इतना कहती हूं कि उसको मत देखना। तो वो बहू कहती है क्या होगा देखने के बाद? तो सासू कहती है जो मेरे साथ हुआ। तो सासू मां आपके साथ क्या हुआ है? तो सासू कहती जब से उसको मैंने देख लिया तब से ना काम हो रहा ना धाम हो रहा, बस उसी के चिंतन में खो ही रही थी। और सुन बहू, मैं उसी के चिंतन में खोई रहती हूं, इसीलिए मैंने अपने छोरा का ब्याह जल्दी किया, क्योंकि अब मुझसे तो काम वाम हो नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि लाओ छोरा का ब्याह कर लूं, तो कोई बहू आए तो वो घर का काम धाम करे। इसलिए बहू रानी मैंने तेरे को अपने घर बुलाया है। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस वृंदावन में तुम केवल भगवान कृष्ण को नहीं देख। तो बहू रानी ने कहा ठीक है, नहीं देखूंगी। तो सासू मां ने कहा सुन सुन, यदि तुझे देखना हो तो और कहीं देख लेना, लेकिन जब वो गैया चरा करके वृंदावन में प्रवेश करे तब तो बिल्कुल मत देखना, तब बिल्कुल मत देखना। बहू ने कह तो दिया कि चलो नहीं देखूंगी, लेकिन पता है बहू तो बहू कहती आज ही देखूंगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, बहुओं को कभी रोकना नहीं, जो उनको करना हो करने दो, जो रोकोगे वही करेंगे। और बस मेरे ठाकुर जी गैया चराकर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। सासू मां दरवाजे में बैठ गई। जरा झांकी का दर्शन करें। सासू मां अपना मुख अरविंद खोल करके ठाकुर जी का दर्शन कर रही। ओ क्या सुंदर! बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः अरे कनक कविशम अरे वैजयंतीम चमालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया। वो सासू मां ठाकुर जी को ऐसे देख रही है तो वो बहू, ये सासू क्या कर रही है? रधर सुधया बिभ्रद वेणु, जरा मैं भी तो देखूं। बिभ्रद वेणु रधर सुधया बरहा पीडम। अब बेचारी दरवाजे में तो देख नहीं सकती, क्योंकि दरवाजे में तो सासू बैठी। वो चिल्ला रही है बरहा पीडम नटवर बपु। बहू ने सोचा एक काम करती हूं, दरवाजे में तो सासू बैठी है, खिड़की से देखती हूं। तो ऊपर गई और खिड़की खोला तो वो सासू मां कह रही है बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। क्या सुंदर है ठाकुर जी की छवि। और आज पहली बार इस बहू ने जब ठाकुर जी की छवि देखी तो देखो, मेरी तो अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे मुंह में लगाया और बड़ी तेजी से ठहाका मार के हंस के कहती है, वाह रे सासू मां, ऐसा करिया आदमी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।